चलो, बोला पे इन आरडी अकाउंट जॉन डिपॉजिट ₹500 पर मंथ फॉर 24 मंथ, तो लिखते जाना प्रिंसिपल बराबर, लिखो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 500, लिखे जल्दी से, प्रिंसिपल बराबर ₹500, एन का वैल्यू लिखना एन का लिखना 24, एन का लिखना 24 मंथ्स। भाई बोलो मत, जल्दी करो पहले जितना बोल रहा है। देखो आरडी, इन्हें आरडी अकाउंट बोला था कि जॉन डिपॉजिट 500 पर मंथ, तो प्रिंसिपल कितना है 500, 24 मंथ यानी कि एन का दे रखा है 24। बोला इफ द इंटरेस्ट ही अर्न्स इज 1/3 1/10 ऑफ हिज टोटल डिपॉजिट, तो इसके नीचे लिखना है जरा टोटल डिपॉजिट लिखो या सम डिपॉजिटेड, ऐसे करके लिखना टोटल डिपॉजिट अमाउंट, लिखो टोटल डिपॉजिट अमाउंट और करके लिखना सम एसयूएम सम डिपॉजिटेड मनी या सम डिपॉजिटेड अमाउंट इज इक्वल टू ध्यान देना। ये बताओ कितना रुपया जमा कर रहा है वो हर महीने 500, और कितने महीने जमा कर रहा है 24, तो कितना पैसा जमा करेगा, तो दोनों का क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 12,000। सब लोग लिख लेंगे 12,000, लिखे 12,000। हो गया, यहां तक कोई दिक्कत यार, यहां तक क्लियर सबको कि प्रिंसिपल है 500, एन का वैल्यू कितना है 24, और सम डिपॉजिट कितना पैसा वो जमा कर रहा है, तो हर महीने 500 जमा कर रहा है 24 महीने तक, तो टोटल पैसा कितना जमा किया वो 12,000। क्या बोला इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट के बारे में बता रहा है कि जितना वो पैसा जमा कर रहा है उसका 1/10 क्या है, इंटरेस्ट है। क्या है, इंटरेस्ट। लिखो आई बराबर, इसके नीचे लिखना आई इज इक्वल टू, देखो आई इज इक्वल टू, अब सभी लोग समझ रहे होंगे 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा 1/10, और सम डिपॉजिटेड कितना जमा किया है वो 12,000, तो इनटू में कर देना 12,000, इंटरेस्ट यहां से निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा इंटरेस्ट 1200, इतना नोट कर लेंगे सभी लोग, देखिए 1200 हो गया। अब इसके बाद से तुम लोग पे छोड़ रहे हैं, आई होप निकाल लोगे सभी लोग। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला, आर की वैल्यू बोला है, निकालेंगे सब लोग, निकालेंगे सब लोग, स्टार्ट करें जल्दी से निकाले। इंटरेस्ट का लगाओ फॉर्मूला को लेके, ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाए होंगे सब लोग, लिखो पी इंटू में एन ब्रैकेट में n+1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू में r अपॉन में 100। इंटरेस्ट हम लोग को यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कितना हमारे पास 1200, प्रिंसिपल कितना था 500, एन कितना था हमारे पास 24 प्लस 1 कितना आ जाएगा 25, 2 इंटू में 12 इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना अपॉन में क्या आ जाएगा 100। सॉल्व करते हैं इसको, कट जाएगा ये, ठीक है 5 आ जाएगा, मतलब डायरेक्टली दो जीरो से 2 जीरो भी काट सकते थे, 100 5 500, 12 2 24, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 25 5 जा कितना आएगा 125 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, 1200 अपॉन में कितना आ जाएगा 125 इज इक्वल टू आर। 5 से इसको काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 और 0, 5 4 जा 20 और 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 24 और 0, 5 8 जा 40, 5 से इसको डिवाइड करोगे 5 9 जा 45, बिल्कुल 9.6%, लिख लेंगे 9.6%। कितने लोग का आ गया था रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.6%। गुड, कोई दिक्कत है यहां तक, नोट करेंगे इसको सब लोग, हो गया यहां तक, नहीं आ पाया तुम्हारा, आगे बढ़े, किसको नोट करना है ये, किसको नोट करना है ये, नहीं, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, बी वाले पार्ट पे आते हैं। बोला कि ₹50 पर मंथ इज डिपॉजिटेड फॉर 20 मंथ, लिखो प्रिंसिपल बराबर, लिखना प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹50, बी वाले पार्ट में लिखना प्रिंसिपल बराबर ₹50, ₹50, नंबर ऑफ मंथ्स पे आना, एन का वैल्यू कितना दे रखा है 20, लिखना एन बराबर 20 मंथ, लिखो आर का वैल्यू लिखना 10%, लिखो आर स्मॉल आर इसको लिखना 10%, लिख लिए। चलो वहीं बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लिखे सभी लोग, आर इसको लिख लेना 10%। क्या बोला निकालने के लिए, मैच्योरिटी वैल्यू, क्या बोला है मैच्योरिटी वैल्यू, निकालेंगे सभी लोग, जल्दी निकालेंगे यहां से। इंटरेस्ट यहां से निकालना, एक बार देख लेना क्या था फॉर्मूला, पी इंटू एन एन प्लस 1 ना,
50 इंटू में एन, एन का वैल्यू कितना है 20, 20 प्लस 1 21, 2 इंटू में 12 इंटू में आर अपॉन में 100 यानी कि 10 अपॉन में 100 कट जाएगा ये 52 जा 100, ठीक है। 2 से कट जाएगा ये 2 5 जा 10 और कुछ कट रहा है 2 से 20 जाएगा 10 बार में, 2 से काट देते हैं इसको, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब तो कुछ नहीं कटने वाला है यहाँ से निकाले इंटरेस्ट, ये कितना आ जाएगा इधर 100 अपॉन में कितना है 2, रुक जाओ आ गया यहाँ तक हमारे पास 175 अपॉन में 2। चलो यहीं पे डिवाइड ही कर लेते हैं। हाँ बोलो कितना आ रहा था 87.5। कितने लोग आ गए थे इंटरेस्ट 87.5, यहां तक सही सबका। इसके बाद से मैं छोटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाना, P इंटू में n प्लस क्या था I, यही था ना, P इंटू में n, P का वैल्यू कितना है 500, n का वैल्यू कितना है 24 और इंटरेस्ट कितना हमारे पास हाँ ठीक है प्रिंसिपल यहाँ पे एक मिनट सॉरी 50 इंटू में 20 और प्लस में 87.5 कितना आ जाएगा ये 1000 प्लस क्या 87.5 कितना आ जाएगा जोड़ने पे ये 1087 पॉइंट कितना आ जाएगा 5। कितने लोग आ गया था मैच्योरिटी वैल्यू इतना 1087.5। चलो ठीक है, जिसका नहीं आया था देख लो कहां गलत है उसको सही करो, जल्दी करना। थर्ड वाले 5 क्वेश्चन था हमारे पास, पांचों कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे रिफ्लेक्शन पे। ग्राफ कॉपी लेके आए ना सभी लोग, चलो ठीक है जल्दी करना इसको। हो गया हो गया तक, चलो आगे बढ़ते हैं। बोला कि सी वाले पार्ट पे आते हैं, बोला सर्टेन मनी इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ फॉर 8 मंथ्स। बोला सर्टेन मनी, तो सर्टेन मनी का मतलब क्या है प्रिंसिपल है ना। तो क्या प्रिंसिपल पता है सवाल में, नहीं। प्रिंसिपल क्या मानोगे एक्स, लिख देना लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स। देखो लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स, हो गया। लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स। एन का लिख देना 8 मंथ, हो गया। आर का वैल्यू लिखना 12%, स्मॉल आर का वैल्यू लिखना 12%। बोला कि इफ द इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इज ₹36, यानी कि आई का वैल्यू दे रहा है ₹36। लिखो आई बराबर ₹36, आई का लिख देना ₹36। तुमसे बोला मंथली इंस्टॉलमेंट कितना होगा, मतलब प्रिंसिपल का वैल्यू तुमसे पूछा निकालने के लिए। निकाल सकते हो क्या, स्टार्ट करो जल्दी से। पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद से निकाल लोगे इजीली। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा के जल्दी निकालेंगे बाकी लोग भी। सी वाले पार्ट पे आते हैं, वही कर रहे थे हम लोग अभी। प्रिंसिपल को एक्स माने होगे रुपीज एक्स, ठीक है। 8 मंथ है, एन का वैल्यू दिया गया 8। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास 12% और इंटरेस्ट कितना हमारे पास रुपीज में 36। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाए होगे, एक बार दिखा दे रहे हैं। P इंटू में एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू में 12 इंटू में आर अपॉन में क्या है 100। यही फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान देना। इंटरेस्ट का वैल्यू कितना था हमारे पास बोलो 36। P का वैल्यू कितना है हमारे पास x, एन प्लस 1 कितना है, n का वैल्यू 8 प्लस 1 कितना आएगा 9, 2 इंटू में 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारे पास 12 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे कहीं से भी मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाने को लॉजिक नहीं बनता है। मंथली इंस्टॉलमेंट का बात किया था और यहाँ से सब कुछ गिवन है, बस यहाँ से हम लोग को प्रिंसिपल का ही वैल्यू यहाँ से निकालना था। हो जाएगा यहाँ से इजीली, सॉल्व कर भी लेते एक बार। कुछ करता है तो देखो 12 से 12 कट जाएगा ये, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0। और कुछ करता हो दिख तो नहीं रहा यहाँ से, हाँ ठीक है। 2 और 50 कितनी बार में 25 बार में। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, 25 डिवाइड इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, और यहाँ से 9 है ना, 9 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड। 9 4 जा 36, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, और एक्स माने किसको थे प्रिंसिपल को, तो लास्ट में लिख देना हेंस या सो करके प्रिंसिपल बराबर रुपीज क्या 100। कितने लोग आ गए थे ये, गुड। 2 पार्ट और है, दो पार्ट और बचा है हमारे पास, डी और ई पार्ट बचा है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जल्दी नोट कर लो जिसका नहीं आया। हो गया सबका ये, चलो डी वाले पार्ट पे आते हैं। बोला इन्हें आरडी अकाउंट मोहित डिपॉजिटेड ₹5,000 पर मंथ। लिखना प्रिंसिपल बराबर लिखो ₹5,000, प्रिंसिपल बराबर लिखना ₹5,000। हो गया। एन का वैल्यू लिखा गया है यहां से फॉर 1 ईयर, तो 1 ईयर का मतलब कितना मंथ 12 लिख देना। एन का लिख दो 12, हो गया।
एमवी का वैल्यू लिखना, मैच्योरिटी वैल्यू लिखो 67,500, 67500। तुमसे बोला टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए, आई की वैल्यू बोला निकालने के लिए, निकाल लेंगे सभी लोग। हाँ ये मैच्योरिटी है 67,500। हाँ लिख भी दे रहे हैं यहां पे पूरा सब कुछ। प्रिंसिपल है 5,000, इसके बाद से टाइम दिया गया था 1 ईयर का, मतलब हो जाएगा 12, और एमवी का वैल्यू दिया गया था 67,500। इंटरेस्ट पूछा है तो निकालो सब लोग, पहले इंटरेस्ट का लगाओ फॉर्मूला, उसके बाद से निकल जाएगा। ठीक है, जिसका आ गया वेरी गुड, जिसका नहीं आया है जल्दी से नोट करेगा, हो जाएगा यहां से। जल्दी करें। हो गया, चलो बोलना जिसका हो गया है एक बार मिला भी लेना, जिसका नहीं हुआ एक बार देख लेना। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला किसका इंप्लीमेंट किया, इंटरेस्ट का लगाओगे सब लोग। इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो वही था, पी इंटू में एन एन प्लस 1 ना, 5,000 इंटू में एन का वैल्यू कितना है 12, 12 प्लस 1 13 अपॉन में 2 इंटू में 12 आर बाई 100। आर का वैल्यू पता नहीं है, नहीं पता था ना आर का वैल्यू। इंटरेस्ट की वैल्यू निकाला है, अच्छा डायरेक्टली वो बोला आई, उससे डायरेक्टली हो जा रहा है। हाँ सही बोल रहे हो, देखो इसी से आ जाएगा डायरेक्टली। देखो तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया गया है, पी और एन का वैल्यू पता ही हम लोग को यहाँ से, और डायरेक्टली क्या निकालने के लिए बोला, इंटरेस्ट निकालेंगे इजिली। कितना था मैच्योरिटी वैल्यू 67,500, पी का वैल्यू कितना हमारे पास 5,000, एन का वैल्यू कितना था 12 प्लस में आई, कितना आ जाएगा ये 60,000। तो ये आ जाएगा यहाँ से 60,000, इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा बोलो 7,500। ठीक है, इसको नोट कर डायरेक्टली लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। उठा लो यही बात कर लो, जल्दी नोट करेंगे। हो गया, हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। बोला सर्टेन मनी इज डिपॉजिटेड इन आरडी अकाउंट फॉर 15 मंथ। सर्टेन मनी का मतलब प्रिंसिपल का वैल्यू तो दिया नहीं है, प्रिंसिपल क्या मानोगे एक्स। देखो लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स, लिखना लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स, यही सब बात कर लेना बहन। लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज एक्स, फिर आगे बोला फॉर 15 मंथ, लिखो n बराबर 15, n बराबर लिखना 15। बोला आगे कि इफ द इंटरेस्ट अर्न फॉर दिस डिपॉजिट इज 1/5 ऑफ द मंथली इंस्टॉलमेंट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो बोला है जो डिपॉजिट होगा, ठीक है, उसका 1/5 है मंथली इंस्टॉलमेंट का। तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितना माने हो, x माने हो, तो उसका 1/5 जरा बताना क्या आ जाएगा 1/5x। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, एक बार वापस सुन लेना सवाल में। लास्ट वाले पार्ट में प्रिंसिपल हम लोग को नहीं मालूम है, तो क्या माने हैं रुपीज एक्स, ठीक है। इसके बाद से एन का वैल्यू दे रखा था, कितना मंथ दिया गया था 15 मंथ दिया गया था। आगे बोला है इंटरेस्ट के बारे में बोला है कि जितना मंथली इंस्टॉलमेंट है, कितना है मंथली इंस्टॉलमेंट एक्स है हमारे पास, इसका क्या बोला 1/5, क्या बोला है 1/5। तो 1/5 का मतलब 1/5 इंटू में मंथली इंस्टॉलमेंट है कितना एक्स, तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट x/5, कितना आ जाएगा x/5। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, ठीक है, यहां तक नोट कर लो। इसके बाद से बोला है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, यानी कि तुमको आर की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करो और आर की वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है, जल्दी कितना आ रहा है। ठीक है, जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ जल्दी से निकालेगा, और एक फिर खत्म होगा हमारे पूरा चैप्टर अब जाके, ठीक है।